आज हम 27 जनवरी के 2024 के करंट अफेयर के सभी वीडियो को देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है 2024 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया था। 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया था, ऑप्शन नंबर सी। इसका लिखा हुआ इस साल भारत के गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ थी और 75वां देश का गणतंत्र होगा। पहली बार 26 जनवरी को 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। उस समय गणतंत्र दिवस मनाया गया था। अगला सवाल, राष्ट्रीय मतदान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना है कि मतदान में कितनी महत्व है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक शेयर बाजार को किस देश ने चौथा स्थान हासिल किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। हाल ही में वैश्विक शेयर बाजार में भारत देश के चौथे स्थान हासिल किया है। भारत हांगकांग को शेयर बाजार में पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया। पहली बार भारतीय शेयर बाजार को यह मुकाम हासिल हुआ है। अगला क्वेश्चन, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदों से सम्मानित किया। तो 31 लोग को। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने 31 लोगों को जीवन रक्षा पदों से सम्मानित किया। 75वें गणतंत्र दिवस पर सरकार पुलिस विभाग, फायर सर्विस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, सुधार सेवा कुल 1132 कर्मियों को वीरता और सेवा प्रदर्शन से सम्मानित किया गया। विशिष्ट सेवा के लिए 102 राष्ट्रपति पद में से 94 पुलिस सेवा, 4 अग्निमाशक सेवा, 4 नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड से प्रदान किया गया। अगला सवाल, कौन सा अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा, जिससे जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिमिल। सिमिल अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा, जिससे जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया। SLIM मिशन को मून अस्माइट कहा जाता है क्योंकि इनमें अपने लक्ष्य के 100 मीटर के भीतर उतरने का प्रयास किया था। अगला सवाल, हाल ही में दिल्ली गाँव चलो अभियान किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, JP नड्डा। हाल ही में JP नड्डा ने दिल्ली में गाँव चलो अभियान लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को संपर्क साधनों से है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मोदी सरकार की उपलब्धि को पहुंचा सकें। 988 संगठन जिलों में 16,188 मंडलों में गाँव चलो अभियान के लिए प्रतिरक्षण शिविर का आयोजन करेगी। अगला सवाल, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी पुरस्कार एकल इंडिया ओपन 2024 का विजेता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CUQ। CUQ पुरुष एकल इंडिया ओपन 2024 का विजेता है। उन्होंने रविवार 21 जनवरी को इंडिया ओपन 2024 को पुरस्कार एकल खिताब जीतने के लिए हांगकांग के चेऊ लियू को हराया है। अगला सवाल, माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस सरकार ने शुरू किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा के बदलाव लाने से है। अभियान राष्ट्रीय नीति 2020 के अनुरूप यह विकास और संपूर्ण छात्रवृत्ति पर केंद्रित है। अगला सवाल, बिगेस्ट इंडिया अवार्ड 2024 में किन 2 हवाई अड्डों को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार दिया गया। इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु और दिल्ली। बिगेस्ट इंडिया अवार्ड 2024 में बेंगलुरु और दिल्ली 2 हवाई अड्डों को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार मिला है। इसमें बेंगलुरु का कैमरून अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल है। अगला सवाल, 2024 गणतंत्र दिवस परेड का विषय
क्या था? इसका विषय था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। 2024 गणतंत्र दिवस परेड का विषय लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत है। अगला सवाल, हाल ही में देश के किस सैन्य संगठन द्वारा ऑपरेशन मदन हवा चलाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ द्वारा। सीमा सुरक्षा बल ने अपना ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया। यह 27 जनवरी तक लागू रहेगा। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा इसलिए चलाया क्योंकि घने कोहरे और कम तापमान के माध्यम सीमा से इलाकों में सुगठे अफवाह काफी रहते हैं। अगला सवाल, हाल ही में आईसीसी मेंस ने टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य कुमार यादव। भारत के धाकड़ बैटर सूर्य कुमार यादव ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेट का अवार्ड जीता। उन्होंने लगातार दूसरी बार यह अवार्ड हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान तेज गेंदबाज पैट कैसी क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने गए। अगला सवाल, हाल ही में दूसरे भारतीय कौन बने एशियाई मैराथन चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसी। मानसी एशियाई मैराथन चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। हांगकांग 21 जनवरी को मानसी रविवार को यह एशियाई मैराथन चैंपियन में अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से दूसरे भारतीय एथलीट बनने में स्वर्ण पदक जीतने वाले। अगला सवाल, बीसीसीआई अवार्ड 2024 में पाली उमरगर अवार्ड किसे जीता है? यह सत्र 2022 से 23 के लिए। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुमन गिल। युवा सलामी बल्लेबाज सुमन गिल ने 2022 से 23 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नौमी जीता। मुंबई के तेज गेंदबाज जयप्रीत बुमराह ने 2021 से 2022 पाली उमरगर के लिए पुरस्कार जीता। अगला सवाल, दूसरा राज्य खनन मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ लेने वाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। राज्य खनन मंत्रियों द्वारा दूसरा सम्मेलन मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित होगा। केंद्रीय खनन, कोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी इसकी अध्यक्षता करेंगे। अगला सवाल, भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर बी। भारत के असम राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी अभियान शुरू किया है। इस अभियान में उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो स्वतंत्र रूप से उद्यमशीलता यात्रा शुरू करने की इच्छा रखती है। अगला सवाल, हाल ही में चौथा डकार रैली खिताब जीतकर 61 वर्ष की आयु में इतिहास किसने रचा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नल सैंडी। क्लोक्सो चेंज ने 61 वर्ष की आयु में चौथा अवार्ड रैली खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। सैज की जीत डकाकर रैली की कार श्रेणी में आरडी की पहली जीत है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सौज की उपलेखी यात्रा में वैक्सन फ्यूज, मिनी और अब ऑडी के साथ जीत शामिल है, जो डार्क के चुनौतीपूर्ण इलाकों में नेविगेट करने की बहुमुखी प्रतिभा प्रदान कर सकती है। 18 नंबर, हाल ही में आयोजित 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कृत मेले का थीम देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में आयोजित 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश का यूनाइटेड किंगडम है। ममता बनर्जी ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का उद्घाटन किया। यह मेला 31 जनवरी तक चलेगा।
अगला सवाल, राज्य का पहला कस्टम हायरिंग सेंटर कहाँ शामिल किया गया? केंद्र सरकार की न्यूटी स्मार्ट विजेता योजना के तहत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदार गांव उदयपुर। राज्य सरकार का पहला कस्टम हायरिंग सेंटर मदारगांव उदयपुर में स्थापित किया गया। केंद्र सरकार की न्यूटी स्मार्ट विलेता परियोजना के तहत न्यूटी स्मार्ट विलेता परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर 2021 को की गई थी। इसके तहत 75 गांवों का चयन किया गया था। अगला सवाल, आज का वीडियो का लास्ट सवाल है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस स्टॉप के टॉप परफॉर्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया नेशनल स्टॉप दिवस पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनर अवार्डी। हाल ही में राजस्थान सरकार ने मिशन स्टॉप राजस्थान को टॉप फॉर्मर अवार्ड से सम्मानित किया नेशनल स्टॉप दिवस पर।